गाइस, माय नेम इज सुखविंदर कौर। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सुखविंदर कौर FLP में। आई होप आप सब ठीक होंगे, एक हेल्थी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जो लोग फॉरएवर कंपनी में अभी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की लीगल पॉलिसीज़ का नहीं पता, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, जिससे कि होने वाले फ्रॉड या स्कैम से आप बच सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मेरे आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की लीगल पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना पैसा लगता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 0। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि ज्वाइनिंग के लिए आपको एक भी पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। इसका बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आपको फॉरएवर कंपनी की वेबसाइट पर जाना है। आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की साइट पर जाकर खुद से आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आपको वहां पर एक स्पॉन्सर आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एक स्पॉन्सर आईडी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप स्क्रीन पर दी गई स्पॉन्सर आईडी को यूज कर सकते हैं और अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और मेरे साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट था कि आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसी को कोई पैसा नहीं देना है, वो बिल्कुल फ्री में होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है KYC। जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको KYC करना होता है। KYC के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, और जिस पर्सन के नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी पर्सन का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। जिस नाम से आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म फिल करते हुए जिस पर्सन का नाम लिखा है उसी पर्सन का ही आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा, और आगे उसका बैंक अकाउंट भी उसी पर्सन का लगेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन किसी और पर्सन के नाम से कर रहे हो और आप आधार कार्ड पैन कार्ड किसी और पर्सन का लगा रहे हो तो यह कंपनी रिजेक्ट कर देती है। जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में वर्क करते हो और वहाँ से कुछ अर्निंग करते हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट सेम ना हुए तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर देगी, और जो आप वहाँ से अर्निंग करोगे वो आपके अकाउंट में नहीं आएगी। इसलिए आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं एक ही पर्सन के लगाए, यानी कि अगर आपने अपने नाम से रजिस्ट्रेशन किया है तो KYC भी आपके नाम से होगी, यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट भी आपका ही लगेगा। क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि मैम, मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन था वो तो अपने नाम से कर लिया, आधार कार्ड पैन कार्ड भी अपना लगा लिया, लेकिन जो अकाउंट नंबर है वो मैं फैमिली मेम्बर का लगा सकता हूँ? तो ऐसा नहीं होता। जो भी है डॉक्यूमेंट्स अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका ही लगेगा। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में ज्वाइन करने पर कितनी सैलरी मिलती है। तो फ्रेंड्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है हमें बिजनेस प्रोवाइड करती है, ना कि कोई जॉब। यह पर आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती। जैसे जैसे आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं या फिर प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, वहाँ से आपको कमीशन और बोनस मिलता है। यह नहीं है कि आप फॉरएवर कंपनी में ज्वाइन कर लिया, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में 2CC कर लिया तो आपको हर महीने 18 से 20,000 या 30,000 रुपये सैलरी आएगी। क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम, हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में ज्वाइन करना है, तो जैसे हमने किसी से बात की है जिसने हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में बताया है, वो पर्सन हमें बोल रहा है कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में 2CC कर लो और आपको हर महीने 18 से 20,000 या 30,000 रुपये सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में 2CC करते हैं या फिर ज्वाइन करते हैं और आप अपना जितना वर्क यहाँ पर करोगे तो आपको उसके रिगार्डिंग ही अर्निंग आएगी। यानी कि जैसे आप कोई पर्सन को ज्वाइन करवाओगे, न्यू ज्वाइनिंग करवाओगे तो आपको कमीशन मिलेगा, या फिर प्रोडक्ट रिटेल करवाओगे तो आपके पास अर्निंग आएगी। ऐसा नहीं है कि जिस महीने आपने काम नहीं किया उस महीने भी आपको अर्निंग आएगी, उस महीने आपको कोई अर्निंग नहीं आएगी। जिस महीने आप काम करोगे उस महीने आपको अर्निंग जरूर आएगी।
तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी आपको एक बिजनेस प्रोवाइड करवाती है, जॉब नहीं, यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं है। तो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में प्रेफर कस्टमर से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हाँ। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में 5,000 रुपये की बिलिंग करके, यानी कि अगर आप यहाँ पर एक्टिव प्रेफर कस्टमर हैं, आपने 5 से 6,000 रुपये की बिलिंग की है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इंडिया में अपनी टीम क्रिएट करने के लिए और आप यहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 1,500, 2,000 या 1,000 रुपये की बिलिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पर कंपनी में कस्टमर हैं, प्रोडक्ट कंज्यूमर हैं, यहाँ पर आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपने 1,000-1,500 रुपये की बिलिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप इंडिया में भी अपना टीम क्रिएट नहीं कर सकते और कोई अर्निंग नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ पर प्रेफर कस्टमर हैं और आपने 5 से 6,000 रुपये की बिलिंग की है और यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हैं, तो आप इंडिया में अपनी टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। बट आप जो टीम क्रिएट करेंगे उनसे जो सीसी मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी टीम से अर्निंग चाहिए और उनकी सीसी भी चाहिए तो आपको 2CC करना होगा। जब आप 2CC कर लेंगे तो आप अपनी टीम से होने वाले बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यह है कि मेरे पास बहुत से लोगों का यह क्वेश्चन आता है कि मैम मान लो कि मैंने प्रेफर कस्टमर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने अपने डाउन में 2CC करवा दिया, 2CC से पर्सन को ज्वाइन करवा दिया, तो क्या उस पर्सन के थ्रू मेरा 2CC हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नहीं। अगर आपने अपने डाउन में 2CC करवाया है तो वो CC आपके पास काउंट नहीं होगी। अगर आपको अपने डाउन लाइन से CC लेना है और उनसे अर्निंग लेनी है तो आपको 2CC एक्टिव होना होगा। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब तक आप 2CC नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पर फॉरएवर बिजनेस ओनर नहीं बन सकते। कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप प्रेफर कस्टमर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे और उसके बाद अपने डाउन में कोई पर्सन को ज्वाइन करवाओगे और जो उससे CC मिलेगा उससे आपका 2CC हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी ID से खुद से 2CC करना होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो खुद से ही करना होता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में अपनी ID क्रिएट कर ली है तो अब आपको 45 दिन के अंदर उस पर बिलिंग करनी होगी। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में ID क्रिएट करने के बाद 45 दिन में कोई बिलिंग नहीं करते हैं तो आपकी ID टर्मिनेट हो जाती है। उसको एक्टिवेट रखने के लिए आपको कम से कम 1,000 रुपये की तो बिलिंग करनी होती है, जिससे कि आपकी ID 6 महीने तक टर्मिनेट नहीं होगी और कंपनी उसे टर्मिनेट नहीं कर पाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर बिलिंग करने के लिए, तो कम से कम अपनी ID बनाकर उस पर 1,000 से 1,500 रुपये की बिलिंग जरूर करें, जिससे कि आपकी ID टर्मिनेट ना हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट यह है कि कंपनी आपको किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए कितना टाइम देती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यह है कि अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में कोई लेवल अचीव करना है तो कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है। जैसे अब आप प्रेफर कस्टमर पर हो और आपको 2CC करना है तो आपको कंपनी 2 महीने का टाइम देगी। जैसे कि आपने जनवरी में स्टार्ट किया है तो आपको 28 फरवरी तक अपना लेवल अचीव करना होगा। यानी कि अगर आपने 10 जनवरी को भी अपना 2CC करना स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा CC डालना शुरू किया है, तो आपको 28 फरवरी तक अपना 2CC कंप्लीट करना होगा। अगर आपने 28 फरवरी तक 2,000 पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए, अपनी ID पे शो कर दिए, तो आपका 2CC कंप्लीट हो जाएगा। बट फ्रेंड ऐसा नहीं है कि आपने जनवरी में 2CC करने के लिए अपना CC डालना शुरू कर दिया और आपने फरवरी तक 2,000 पॉइंट अपने इकट्ठे नहीं किए तो मार्च में जो पॉइंट होंगे वो भी इसी में काउंट होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी लगते हुए 2 महीने में अपना 2CC कंप्लीट करना होगा। जैसे अगर आपने जनवरी में स्टार्ट किया है और फरवरी में कंप्लीट करना है 28 फरवरी को, अगर आपका जनवरी और फरवरी का मिलाकर
2000 पॉइंट नहीं हुआ तो जो आपके जनवरी के पॉइंट होंगे ना वो आपके कट हो जाएंगे, और उसके बाद आपके जो फरवरी और मार्च के पॉइंट होंगे वो काउंट होंगे। यानी कि जो फरवरी में आपके पॉइंट कलेक्ट हुए हैं और मार्च में जो हुए हैं उन दोनों को मिलाकर अगर 2000 पॉइंट हो गए हैं तो आपका 2cc कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप लगते हुए 2 महीने यानी कि जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल, ऐसे 2 महीने में अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो या किसी भी लेवल को अचीव कर सकते हो। इसी तरह फ्रेंड्स, आप 2cc करने के बाद अगर सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर मैनेजर बनना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको 2 मंथ ही मिलेंगे। आप अपने 2 मंथ के अंदर अपना लेवल अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं उन तक यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो लीगल पॉलिसी को अच्छी तरह से समझ सके और वो भी किसी ना किसी स्कैम या फ्रॉड से बच सके। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की लीगल पॉलिसीज़ क्या हैं। अभी मैं आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, वो भी जल्द ही लेकर आऊँगी। उसमें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि और लीगल पॉलिसीज़ क्या हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की पॉलिसी का यह पार्ट 1 था। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।